है यीशु महान। हाथों को उठाकर और गा के स्तुति की करता हूँ जोर से, है यीशु महान। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में मैंने शिफा पाया। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में मैंने शिफा पाया। लोगों ने फैलाकर बुलाया स्वर्ग से और दौड़े आया यीशु मेरे पास। लोगों ने फैलाकर बुलाया स्वर्ग से और दौड़े आया यीशु मेरे पास। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में मैंने निजात पाया। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में मैंने निजात पाया। हाथों को उठाकर और गा के स्तुति की करता हूँ जोर से, है यीशु महान। हाथों को उठाकर और गा के स्तुति की करता हूँ जोर से, है यीशु महान। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम में मैंने शिफा पाया। यीशु नाम में, यीशु नाम में, यीशु नाम
ना डरेंगे, यीशु जो साथ है, शैतान से हम लड़ेंगे, यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शाम शांति का सलाम लाए हैं आपके नाम, शाम शांति का सलाम मेरे यीशु का पैगाम, शाम शांति का सलाम लाए हैं आपके नाम, शाम शांति का सलाम मेरे यीशु का पैगाम। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देखा वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, देखा वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी रखेगा। बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी रखेगा। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। इस साल की मेरा लास्ट वचन है, मैं आपके सामने देना चाहता हूँ। और एक बहुत बड़ा आपको प्रोत्साहन देने वाला एक वचन है। ये वचन आप देखिए, फिलिपियों का किताब 4 अध्याय उसका 7 वचन।
फिलिपियों का किताब 4 अध्याय 7 वचन। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। बस संत पौलुस फिलिपियों का विश्वासी लोगों को एक आशीर्वाद दे रहे थे और इस वचन हम बहुत ध्यान से पढ़ते वक्त बहुत पौलुस उनको डांटा और रोमियो का किताब से हम शुरू करते हैं। पौलुस ने 14 किताब लिखा, रोमियो का पत्री से शुरू होता है और काफी पौलुस विश्वासी लोगों को डांटा, समझाया, प्यार किया। आखिरी वचन में पौलुस ने उस विश्वासी लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत ही अच्छी बात है। देखो, कलीसिया का एक हेड, एक पास्टर होते ही मैं भी आपको इस साल की शुरू से लेकर अभी तक डांटा बहुत। में बच्चे इधर थोड़ा सा संभाले बच्चे, अरे चुप कर बैठो। तो आप ही देखते हैं, आप ही कई बार बोल चुका है, ओ अंकल इतना डांटते हैं, इतना डांटते हैं। तो सही बात है, मैंने भी आपको बहुत डांटा, परेशान कर दिया, क्योंकि मैं ऐसा आपको नहीं डांट रहे थे आपका जिंदगी बच जाए, आपके जीवन में ये आशीष मिले। तो इसलिए ये पौलुस के जैसे मैं भी आपको इस वचन, एक और बार इस वचन पढ़िए। देखो बहुत अच्छे एक वचन है। तब परमेश्वर की शांति, देखो परमेश्वर का शांति जो सारी समझ से परे है, सारी समझ से परे हैं, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को, तुम्हारे हृदय तुम्हारे विचारों में मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। हालेलुया, ये आशीर्वाद है। लास्ट प्रार्थना में बेनेडिक्शन यानी आशीर्वाद देते हैं। ये कई पास्टर लोगों ने इस वचन आशीर्वाद कर कर देता है। इसलिए इस आशीर्वाद का वचन मैं भी आपको दे रहे हैं, क्योंकि आज मेरा वचन है और परमेश्वर आपको संभाल कर, प्रोटेक्टिव यानी एक केयर, एक सुरक्षिता आपको कर दे। ये मेरा आज का वचन। उसमें से आप देखिए ये आशीर्वाद का वचन क्या है, वचन क्या बोलता है। उत्पत्ति का पहला उत्पत्ति का किताब 28वां अध्याय और उसका 15 वचन। उत्पत्ति 28 का 15। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा। देखो परमेश्वर बोल रहे हैं 2021 आपने देखा, क्योंकि कई समस्या हमारे सामने आए। हमने बहुत आशा रखा था, ये खुशी हो गया, लॉकडाउन नहीं आएंगे और सब कुछ ठीक ठाक है, और नहीं हुआ है। बहुत समस्या है, क्योंकि उसी के बीच में सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु बोल रहे हैं, क्या बोला? और सुन,
सुन, आप लोग सुन, अच्छी तरीके से सुन। क्या सुनना है? मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा, संग रहूंगा। यीशु बोल रहे हैं मैं तेरे संग रहूंगा, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। और फिर अब जहां कहीं तू जाए, जगह कहीं तू जाए, वहां तेरी रक्षा करूंगा, वहां मैं रक्षा करूंगा, और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। हालेलुया। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं, तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। मैं कभी नहीं छोड़ने वाला प्रभु है। इस 2021 में प्रभु आपके साथ रहे तो इस 2022 हम पैर रखेंगे तब भी प्रभु यीशु आपके साथ रहेगा। हालेलुया। आप जगह कहीं भी काम के लिए गाड़ी लेकर पैदल, हालेलुया, दिहाड़ी करने के लिए आप जाएंगे, प्रभु आपके साथ जाएगा। हालेलुया। प्रभु आपके साथ होते तो हमें कोई भी चीज की और डरने का जरूरत नहीं है। यही प्रॉमिस है। आज इस लास्ट संडे में ये प्रॉमिस का वचन, केयर, आपको सुरक्षित का वचन है प्रभु दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। जगह ये मूसा बनी इस्राएल प्रभु के लोगों को प्रभु ने दिया, मूसा के द्वारा दिया हुआ वचन है ये। हालेलुया। कई समस्या आया प्रभु के लोगों के बीच में, मसीह लोगों के बीच में कई समस्या आया, कई परेशानी आया, कई बीमारी आया, क्योंकि मुझे भी बहुत खुशी है हमारा नवजीवन संगति एबेनेजर चर्च का एक भी विश्वासी का जीवन में इस साल में भी ये कोरोना बीमारी का नुकसान नहीं हुआ। छोटा मोटा बीमारी आते रहता है, फिर भी प्रभु ने बचा कर रखा है। हालेलुया। क्योंकि ये प्रार्थना का बहुत शक्ति होता है। यस, हालेलुया। जब भी प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर हमें संभालता है। हालेलुया। और प्रभु का महिमा हमारे बीच में प्रभु देता है। यस, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर प्रभु के लोगों के लिए मूसा के द्वारा दिया हुआ एक प्रॉमिस का वचन है ये, मैं तेरे संग चलूंगा। और क्या चाहिए आप बताओ? और कोई चाहिए? इधर प्रभु ने ये नहीं बताया मैं तुझे जो कुछ है सब कुछ धन दौलत में दूंगा, ये नहीं बताया। इधर बताया मैं तेरे संग चलूंगा। हालेलुया। अगर प्रभु मेरे संग चलना शुरू किया तो हमें कोई भी चीज की डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु मेरे साथ है। हालेलुया। इसलिए मैं इतना साल में भी, हालेलुया, कई प्रकार की समस्याओं के सामने खड़े हो गया। कई लोगों ने धमकी दिया, कई लोगों ने बुरा भला बोला, मैं डर कर भागा नहीं है। हालेलुया। क्योंकि मुझे मालूम है मुझे बुलाया हुआ एक सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु जिंदा है। हालेलुया। वही प्रभु आपको भी, हालेलुया, आशीष देता है, आपको कभी भी छोड़ने वाला नहीं है। वही प्रभु, हालेलुया। आप विश्वास करें। प्रेज़ द लॉर्ड। ये 2021 खत्म होने वाला है। 2022 में आप प्रवेश होने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तब भी और जनवरी 1 आप अगला दिन से लेकर प्रभु आपके साथ चलेगा। हालेलुया। प्रभु आपके साथ रहेगा।
आपका दुख तकलीफ के साथ प्रभु रहेगा। हालेलुया, यही आशीर्वाद है। दूसरा आशीर्वाद की वचन मैं आपको देना चाहता हूँ, उसका पहला वचन पढ़िए, 28 का पहला वचन, उसका 15 वचन पढ़ा है ना आपने। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर, हाँ देखो, ये एक बहुत बड़ा अच्छी बात है। इसहाक याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया था। और अभी क्या हो रहा है, परमेश्वर, उधर पहले का वचन में क्या लिखा है, 28 का पहला, तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह ना कर लेना। अभी देखो 28 का पहले का वचन हम देखे तो बहुत अच्छी बात है। इसहाक याकूब को बुलाकर आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। अभी याकूब को परमेश्वर आशीर्वाद देना शुरू कर दिया। दोनों से ही है। हालेलुया। मनुष्य परमेश्वर के आत्मा से भरकर आशीर्वाद देते हैं, उस व्यक्ति को सर्वशक्तिमान परमेश्वर आशीर्वाद देता है। हालेलुया। ये दोनों बातें हैं इस आयत के बीच में है, बहुत अच्छे हैं। देखो इसहाक याकूब अपना बेटा है, उनको बुलाकर आशीष दे दिया है। अभी और इसहाक के जीवन में पवित्र आत्मा कार्य कर अपने बेटे को आशीर्वाद दिया, क्योंकि वो आशीर्वाद सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु उसको दे दिया है। हालेलुया। दोनों बात है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन लोग, हम आपको आशीर्वाद देते हैं। मेरे आशीर्वाद के साथ मेरा प्रभु के आशीर्वाद आपके जीवन में महसूस होते रहेगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं एक मनुष्य होते ही हालेलुया प्रभु के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा से भरपूर होकर मैं आशीष देते तो मेरे आशीष के साथ मेरा सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु आपको भी आशीष देता है। हालेलुया। वो आशीष हमेशा आपके साथ होते ही रहेगा। Yes, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. इसलिए मैं आपको इस वचन के साथ में पहले ही मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कहीं भी आप मत जाइए। हमारी कलीसिया के अंदर आशीष है, हमारे कलीसिया के अंदर बरकत है। कई लोगों को परमेश्वर ने आशीष दिया है। हालेलुया। कई लोगों को परमेश्वर ने छुटकारा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरी बातों पर हम देखें तो, और भजन संगीता 121 का 4वां भजन पढ़िए। यहोवा तेरा रक्षक है, नहीं, सुन इस्राएल का रक्षक ना उगेगा और ना सोएगा। देखो इस दूसरी बात पर देखे तो हमारा परमेश्वर कभी सोते नहीं है, कभी नहीं सोता है। उसको जगाने के लिए घंटी बजाने का जरूरत नहीं है, उसको जगाने के लिए पानी फेंकने का, हम थोड़ा सा नींद में पड़े जाता है, तब हमें जगाने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है? मैं थोड़ा सो गया, मुझे जगाना है। आप लोग क्या करेंगे? कोई मेरे सामने आकर क्या करेंगे?
उसे भी नहीं उठता है। ठंडा पानी डालें। है? हाँ देखो, पानी फेंकते हैं। हाँ देखो, क्योंकि ये हमारा परमेश्वर सोता नहीं है और वो हमेशा 24 घंटा आपके लिए जागते रहता है। आप कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, कैसे हैं, इसलिए हमारा परमेश्वर आज भी जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। देखो कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी तरीके से हमारा रक्षा करने वाला परमेश्वर है। आप काम करने के लिए फैक्ट्री में जाते और बहुत और सख्त काम, यानी खतरनाक काम आप करते हैं, क्योंकि आपकी मिशन चलाना परमेश्वर आपके हाथ में पकड़ता है। हालेलुया। वो सोते नहीं। शायद आप कभी कभी गाड़ी चलाते वक्त थोड़ा सा नींद आ जाता है, तब नींद आ गया तो एक्सीडेंट आ जाता है। तब हमारा परमेश्वर सोता नहीं, एकदम आपको पकड़ेगा। मेरे प्रिय भाई और बहन लोग, ये संभालने वाला प्रभु यीशु है, हमारा प्रभु यीशु। आपका सारे समस्या को याद करने वाला परमेश्वर है, हमारा प्रभु। इस साल के पूरे और शुरू से लेकर कितना समस्या है। इधर कई लोगों ने गवाही बोला, कितना समस्या है। आर्थिक व्यवस्था पर बहुत परेशान आया, बीमारी पर समस्या आया और एक्सीडेंट आया, क्योंकि इन सारे विषयों के ऊपर प्रभु ने जिंदा कर रखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद करें, जितना हम धन्यवाद करें उतना कम है। हालेलुया। आज भी हमें संभाला हुआ प्रभु 2022 में भी आपको संभाल कर ही रखेगा। किसी भी को भी कोई नुकसान होने का अवसर परमेश्वर नहीं देगा। हालेलुया। यही है प्रॉमिस का और वचन है। तीसरी बात पर हम जल्दी जाना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और 17 अध्याय उसका 11 वचन पढ़िए। और तीसरी बात पर, और सोने वाला परमेश्वर नहीं है हमारा परमेश्वर। तीसरी बात पर हमारा परमेश्वर हमें रक्षा करने वाला। यूहन्ना 17 का 11। देखो, पिता से परमेश्वर प्रभु यीशु प्रार्थना मांग रहे हैं। तूने मुझे दिया हुआ लोग, तूने मेरे हाथ में दिया हुआ लोगों को तू ही रक्षा करना है। हमारा रक्षा करना हमारा परमेश्वर का कर्तव्य है। आज तक हमें रक्षा किया हुआ प्रभु 2022 में भी हमारा रक्षा करेगा। हमारा जरूरत क्या है वो पूरे कर ही देगा। कितने अच्छे हैं। देखो, प्रभु यीशु अभी अपने पिता से प्रार्थना कर बोल रहे हैं, मैं अभी इस जगत में नहीं रहूंगा, परंतु ये जगत में रहेंगे। और मैं तेरे पास आता हूँ। मैं तेरे पास आता है। ये पवित्र पिता अपने उस नाम से जो तूने मुझे
किया है। हालेलुया। तूने मुझे जितना विश्वासी, जितने जन को मुझे हालेलुया इंतजारी कर रहे, मेरे प्रार्थना कर रहे, मुझ पर विश्वास किया है, उसको तू ही संभाल कर रखना है। हालेलुया। उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो। तीसरी बात पर परमेश्वर हमारा रक्षा करता है, प्रभु का रक्षा है। आज तक भी हम जिंदा है। कई बातें, कई समस्या, कई परेशानी हमारे सामने आए, क्योंकि फिर भी हमें गिरने का अवसर प्रभु ने नहीं दिया। कितनी अच्छी बात, कितनी अच्छी बात। हालेलुया। विश्वास के साथ इस साल को हम बाई बाई करना है। विश्वास के साथ हम बाई बाई कर कर एक नया साल को हमें स्वीकार करना है। हमें मालूम नहीं है ये नया साल में कौन सा बीमारी है और बढ़कर आ रहा है, हमें मालूम नहीं है, किसी को भी पता नहीं है। हमने सुना है, मैं केरला में ही था तब उधर पगले ही पता मिल गया, एक अभी ये तीसरा लहर है चल रहे, अभी 14 लहर है, उसका नाम है पी। देखो क्या क्या नाम डालकर बीमारी आता है। उस बीमारी का नाम है पी। बस बड़ा खतरनाक बीमारी है, पता है वो भी आ रहे हैं। आने दो, जो भी आने दो, क्योंकि 2022 हमें कुछ भी पता नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा। जो भी हो जाए, हमें रक्षा करने वाला हमारा प्रभु यीशु। आप जगह हम जाए, उधर मेरा प्रभु आपके साथ जाएगा। और फिर ये बातों पर हम देखें तो कितने, दूसरा थिस्सलुनीकियों का किताब 3 अध्याय उसका 3 वचन में हम देखें तो, दूसरा थिस्सलुनीकियों और 3 अध्याय उसका 3 वचन में हम पढ़ते वक्त उधर भी दूसरा हमें रक्षा करने वाला प्रभु को मिल सकता है। परंतु प्रभु सच्चा है, प्रभु सच्चा है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। हाँ देखो, आपको स्थिरदाई से वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। हालेलुया। जो आपके साथ लड़ने के लिए आते हैं, वो दुष्ट से आपको क्या करेगा? बचा कर रखेगा। अब कितने अच्छी वचन है। देख, हमारा बहन है, अपने गांव से वापस आ रहे थे, पहली बार अकेले सफर किया, दिल्ली में पहुंच गया, गाड़ी बंद। क्या करूं? और एक ऑटो वाला आ गया, ऑटो में बिठाया और बोला हम आपको बस स्टैंड में छोड़ेंगे। उसने जाकर दूसरा जगह में छोड़ दिया, क्योंकि ये डरा नहीं है, ये पहली बार। और उनके साथ अच्छी बातचीत करने के लिए, क्योंकि सुरक्षिता यानी परमेश्वर के हाथ में। आपको संभालना, आपको रक्षा करना है, आपको घर तक पहुंचाना है, वो मेरा प्रभु का काम है। हालेलुया। आपके पीछे आंसू बहाकर प्रार्थना करने वाले लोग हैं। हालेलुया। उस प्रार्थना का शक्ति बहुत है। हालेलुया। कोई भी दुष्ट, कोई भी शैतान आपको शरीर को सुने के लिए मौका मेरा परमेश्वर नहीं देगा। हालेलुया। यही हमारा विश्वास होना चाहिए। कई जगह में फंस जाता है, कई जगह में हमें मालूम नहीं है क्या करना है। उस समय हमें
मेरा परमेश्वर उस जगह में आकर हालेलुया आपको रक्षा करेगा। इसलिए ये दूसरा थिस्सलुनीकियों का किताब 3 अध्याय 3 वचन में लिखा है। और क्या एक और बात पढ़ीजिए। परंतु प्रभु सच्चा है, प्रभु सच्चा है, वो कभी भी गलत नहीं करता है, वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करेगा। हालेलुया। मनुष्यों के विचार बहुत गलत हो जाता है, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु का विचार कभी भी गलत नहीं होता है। हालेलुया। वो तुम्हें दृढ़ता से स्थिर वो करेगा, तुम्हें दृढ़ता के साथ स्थिरताई में रखेगा और उस दुष्ट से सुरक्षित रखेगा। वो दुष्ट, हालेलुया, जो आपको देख कर उनके मन में जो दुष्टता आ जाता है, उससे बचा कर रखना है प्रभु का काम है। इसलिए 2022 का वचन भी है, ये मैं आपको दे रहे। तो कति को पास्टर जी वचन देगा, 2 को भी पास्टर जी वचन देगा, मैं नहीं दूंगा। इसलिए मैं ये वचन मैं आपको दे रहे हैं। हालेलुया। आपको सारे दुष्ट मनुष्यों से बचा कर रखेगा। आपको कोई भी नुकसान, आपका शरीर में भी कोई नुकसान करने का अवसर प्रभु नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कितना हमारा परमेश्वर को हम धन्यवाद करना है, क्योंकि समय का कमी आगे जा रहे हैं। 14 बातों पर देखे, पहला तीमुथियुस 1:12 वचन। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी है, धन्यवाद करता हूँ। उसने मुझे विश्वास से योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। देखो, पहला तीमुथी 1 अध्याय उसका 12 वचन हमने देखा है। आपको विश्वास की जिंदगी में अभी तक परमेश्वर ने संभाल कर रखा है। विश्वास से पीछे हटने का बहुत बातें आपके जीवन में आया। आप बोलते होंगे अभी मैं इस विश्वास में नहीं जाएंगे, अभी मैं चर्च में नहीं जाएंगे, अभी मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, अभी मैं आराधना नहीं करूंगा, अभी मैं वचन नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि ये सब कुछ हमारा सोच है, क्योंकि हमारा परमेश्वर का सोच वो नहीं है। हालेलुया। देखो, इधर लिखा है, मुझे क्या कर दिया प्रभु ने? मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ दी है। देखो, उसने मुझे सामर्थ दिया। आज आपको सामर्थ दिया, इसलिए आज इस भवन में आकर आप प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आप अपनी मर्जी से नहीं है, प्रभु आपको हालेलुया मन में निमंत्रण दे दिया, आपको पकड़ कर लाया है। हालेलुया। फिर धन्यवाद करता हूँ, उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर, परमेश्वर ने मुझे विश्वास योग्य ठहराकर अपनी सेवकाई में और स्थिरताई में रखा है। कितनी अच्छी बात है, इधर लिखा है। आज तक विश्वास में, स्थिरताई में आप लोगों को प्रभु ने खड़ा कर दिया है। आपका विचार बहुत कुछ होगा। आप सोचे होंगे, मैं अभी इस चर्च में नहीं जाऊंगा, मैं इस प्रार्थना नहीं करूंगा, और ये सब कुछ आपका सोच है, क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य ठहरा के आपको स्थिरताई में रखा है। हालेलुया। सोदोम गोमरा को हालेलुया और आग से खत्म करने के लिए प्रभु ने कोशिश किया, क्योंकि लूत और उसका बीवी दोनों उधर फंस गया, क्योंकि प्रभु का एक योजना ही था, मैंने उस दुष्ट मनुष्यों को
कदम करना है, क्योंकि मेरे लिए एक परिवार उधरी है, उस परिवार को मैंने निकालना है। प्रभु ने योजना बनाया, हालेलुया। प्रभु ने योजना बनाकर लूत और उसके बीवी को उधर से पकड़ कर निकाला है, हालेलुया। इसी प्रकार प्रभु यीशु आपको, हालेलुया, और दुष्टों के हाथों से पकड़ कर आपको निकाल कर आज तक इस भवन के अंदर लाया है, हालेलुया। ये प्रभु का कार्य है, प्रभु आपको संभालता है। और मैं क्या क्या बातें मैं बोलना, मेरे समय खत्म होने वाला। पगला पत्रोस पगला अध्याय उसका 4वां वचन पढ़िए, मैं जल्दी जल्दी बंद करूंगा। पगला पत्रोस पगला का 4, अर्थात एक अविनाशी नहीं, पगला पत्रोस पगला का 4 वही है। अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। देखो, इतना नहीं है, प्रभु यीशु आपके लिए मेहनत इसलिए कर रहे हैं, आपको एक इनाम देने के लिए स्वर्ग में रखा है, हालेलुया। फिर जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाला समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मेहनत इसलिए कर रहे हैं, आपको स्वर्ग में लेकर जाना है, जाकर एक बहुत बड़ा अवार्ड, एक बहुत बड़ा, हालेलुया, अवार्ड आपको देना ही है। इसलिए प्रभु यीशु आपको इतना ही कष्ट उठाकर आपके साथ साथ चल रहे हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन लोग, इस 2021 जैसे आपको संभाला है, उससे भी बढ़कर 2022 में प्रभु आपको संभाले, प्रभु आपको आशीष दे। लास्ट एक और वचन पढ़कर मैं बंद करूंगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय उसका 10वां वचन। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा। देखो, इतना साल तक आपने मेरे धीरज का वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय, हालेलुया, आपके जीवन में जो परीक्षा आ जाता है उस पर भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा, जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब आप जितना भी परीक्षा आए, वो सारे परीक्षा से प्रभु ने आपको बचा कर रखा है, हालेलुया, हालेलुया। ये आपको ही पता है। मेरे प्रिय भाई और बहन लोग, कितना खुशी की बात है, कितना आनंद की बात है। देखो, आज इस वचन में आपको ही दे रहे हैं। संत पौलुस आशीर्वाद ये फिलिपियों का कलीसिया के विश्वासी को दिया, वैसे ही नवजीवन संघ एबेनेजर चर्च के लोगों को मैं भी आशीष देता हूँ, क्योंकि आखिरी में प्रकाशित वाक्य में जो परमेश्वर ने जो बोला है, और एक और बार उस वचन पढ़िए। तूने मेरे धीरज के देखो, इस मेरे धीरज के वचन को मैं जितना भी वचन आपके लिए मैंने बोला है, दिया है, आपने इस वचन को और माना, इस वचन के आधार पर आपने चलना शुरू कर दिया। फिर इसलिए मैं भी प्रभु यीशु बोल रहे, आपके जीवन में जो भी शैतान परीक्षा लेकर आए हैं,
उन परीक्षा में सारे परीक्षाओं से उस समय बचा रखूंगा। मैं भी बस इतना का मैं भी आपको बचा कर रखूंगा। इसलिए आप खुशी के साथ, आनंद के साथ इस नया साल में आप प्रवेश हो जाए, नया साल में आप प्रवेश हो जाए, क्योंकि शैतान की हर प्रकार की परीक्षा से आपको बचाकर प्रभु आपको रखे। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रभु का महिमा, प्रभु का सामर्थ्य प्रभु हमारे जीवन में दे। प्रभु हमें बहुत प्यार करता है, प्रभु हमारे साथ है, और प्रभु का महिमा, प्रभु का सामर्थ्य ये 2021 से बढ़कर 2022 में प्रभु आपको दे। ये भी मेरी प्रार्थना है, मेरे आशीर्वाद है। मैं आपके लिए निरंतर प्रार्थना करूंगा। आइए हम प्रार्थना में जाएं। She loves the fact that I just let her know